हेलो एवरीवन, दिस इज सबिहा नूर। वेलकम टू आवर चैनल स्टेज टू एक्सीलेंस, जहां पे आपको बीएड से रिलेटेड हर एक वीडियोस मिलेगी। आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग। मेरी प्रीवियस वीडियो असेसमेंट फॉर लर्निंग पे थी, जिसमें मैंने रोल ऑफ टीचर भी डिस्कस किया है। तो अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गई है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो और देख सकते हो। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है वो होता है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। मतलब एक टीचर के इंस्ट्रक्शन देते टाइम ही अगर बच्चे को कुछ डाउट्स है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो वो बच्चा टीचर से वहीं पूछेगा और उसके डाउट्स और कन्फ्यूजन ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाएंगे। तो ये हुआ असेसमेंट फॉर लर्निंग। बट असेसमेंट ऑफ लर्निंग में ऐसा नहीं है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है आफ्टर इंस्ट्रक्शन। जैसे कि हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, यूनिट टेस्ट या प्रीलिम एग्ज़ाम या एनुअल एग्जामिनेशन। तो इससे टीचर को पता चलता है कि मैंने बच्चे को ड्यूरिंग द कोर्स जो भी समझाया वो चीज़ की उसको कितनी नॉलेज आई। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है इसलिए आफ्टर इंस्ट्रक्शन। असेसमेंट ऑफ लर्निंग को समेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये कब होता है? एट द एंड ऑफ अ टास्क और यूनिट ऑफ वर्क। मतलब कोई भी काम के ख़त्म होने के बाद होता है या फिर कोई भी टास्क के ख़त्म होने के बाद होता है। जैसे कि टीचर ने पढ़ा लिया सब कुछ हर एक सब्जेक्ट के बारे में, अब उसके बाद जो असेसमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। लेकिन अगर बीच में हो रहा है तो वो क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो आपको ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि डिफरेंस क्या है असेसमेंट फॉर लर्निंग में, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। असेसमेंट फॉर लर्निंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होता है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग आफ्टर इंस्ट्रक्शन होता है। अब टीचर की एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट की लर्निंग को उसके पेरेंट्स के सामने सही से रिपोर्ट करे, सही से प्रेजेंट करे। मतलब फेयरली और एक्यूरेटली रिपोर्ट करे। फेयरली करना बहुत ज़रूरी है, बिना बाइसनेस के, ताकि बच्चे की लर्निंग कैसे चल रही है वो उसके पेरेंट्स को पता चले और वो इम्प्रूवमेंट करवा सके अपने बच्चे को उसकी लर्निंग में। ठीक है, तो जो भी एविडेंसेस टीचर को मिलते हैं, जैसे कि उसके एग्ज़ाम से, उसके ओरल से, जो भी मार्क्स और जो भी स्कोर्स उसको मिलते हैं, वो प्रॉपर रिकॉर्ड बना के टीचर उसके पेरेंट्स के सामने प्रेजेंट करे और रखे, ताकि बच्चे की लर्निंग को सही करवा सके। तो टीचर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिपोर्टिंग स्टूडेंट लर्निंग एक्यूरेटली एंड फेयरली बेस्ड ऑन एविडेंसेस obtained फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड एप्लीकेशन। तो जो भी कॉन्टेक्स्ट और एप्लीकेशन से एविडेंसेस मिलता है, मतलब सबूत मिलता है, टीचर वो सबूत को लेकर बच्चे की रिपोर्टिंग सही करे, एकदम एक्यूरेटली और फेयरली। ये टीचर की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यूज़ किया जाता है बच्चे को रैंक और ग्रेड करने के लिए। मतलब एक कोर्स के बाद बच्चे ने वो कोर्स में कितना समझा, उसकी लर्निंग एक्सपीरियंस के बाद जो भी होता है टेस्ट या जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उसको हम कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को हम रैंक कर सके और ग्रेड कर सके कि वो अपनी लर्निंग में कौन से ग्रेड पर आ रहा है। तो इसलिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स एविडेंसेस ऑफ अचीवमेंट्स टू द कम्युनिटी। मतलब ये हमारी कम्युनिटी को एक सबूत देता है एक लर्नर के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10th और 12th के रिजल्ट की ही बात कर लो। 10th और 12th का रिजल्ट जब भी आना होता है, हमसे ज़्यादा हमारे रिलेटिव्स को, हमारी कम्युनिटी को टेंशन होता है कि कितना आएगा। ठीक है, उनको उतना इंटरेस्ट, हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है जानने का। क्यों ऐसा? क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि हमने कितना स्कोर किया है, हमारी लर्निंग कितनी अच्छी हुई है। ठीक है, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ये चीज़ जानने का। तो वो एक सबूत देता है, हमारा जो भी रिजल्ट होता है वो हमारे बारे में एक सबूत देता है, एक लर्नर के बारे में सबूत देता है कि वो अपनी लर्निंग में कहाँ तक पहुँचा। रोल ऑफ टीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है असेसमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए। एन अंडरलाइंग रीजन फॉर अंडरटेकिंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। आपने देखा होगा हमारे जो मेन एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि एनुअल एग्जामिनेशंस की बात कर लो या फिर टेस्ट की, यूनिट टेस्ट की, तो ये जो भी हम कंडक्ट होता है हमारे स्कूल में या हमारे कॉलेज में, तो इसकी डेट्स हमको दी जाती है, हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि कब कंडक्ट होगा। ठीक है, टॉपिक भी हमको बता दिया जाता है, सब्जेक्ट कि कौन से सब्जेक्ट पे होगा।
ठीक है, टाइम भी बता दिया जाता है। तो ये सब बताने का एक रीज़न होता है ताकि असेसमेंट बच्चे की प्रॉपर हो सके और सही लर्निंग का पता चल सके। ठीक है, इसीलिए ये आफ्टर इंस्ट्रक्शन होता है। क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटेंटेड और प्लान्ड लर्निंग, मतलब हम एक पर्टिकुलर कोर्स में बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमको क्या प्लानिंग हमारी करनी है, उसको बच्चे के सामने सही से रखना और उसको बताना कि ये कोर्स में हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो बच्चे को ये चीज़ क्लियरली डिस्क्राइब करना और क्लियरली एक्सप्लेन करना कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। It is a process that make it possible for learners to demonstrate their abilities and skill. मतलब एक टीचर हेल्प कर सकती है स्टूडेंट को कि उसके अंदर जो भी एबिलिटीज़ है, जो भी स्किल्स है, उसको वो एक्सप्रेस कर सके और बाहर निकाल सके। ठीक है, तो टीचर ये बहुत चीज़ हेल्प करती है। तो ये टीचर का काम है ये चीज़ करना कि एक बच्चे के अंदर जो भी काबिलियत है, जो भी स्किल्स है, उसके अंदर जो भी एबिलिटीज़ है, वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग के थ्रू वो चीज़ करे और एक्सप्रेस करवाए एक बच्चे से। और रेंज ऑफ ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स फॉर असेसिंग द सेम आउटकम, मतलब बच्चे का सेम रिजल्ट देखने के लिए, चेक करने के लिए टीचर को चाहिए कि वो ऑल्टरनेटिव मेथड भी यूज़ करती रहे। सपोज एक बच्चा ओरल में अच्छा मार्क्स ला रहा है लेकिन रिटर्न में वैसा मार्क्स नहीं ला रहा, तो टीचर को ये देखना चाहिए कि क्यों ऐसा, सेम आउटकम क्यों नहीं आ रहा है। अगर वो ओरल में अच्छा कर रहा है तो रिटर्न में क्यों नहीं अच्छा कर रहा, और अगर रिटर्न में अच्छा कर रहा है तो ओरल में क्यों नहीं अच्छा कर रहा है। तो कोई ना कोई रीज़न होगा जिससे उसको ये दोनों का आउटकम सेम नहीं मिल रहा है। तो टीचर को ये देखना चाहिए कि आउटकम सेम क्यों नहीं मिल रहा है, और सेम आउटकम लाने के लिए भी ऑल्टरनेटिव मेथड यूज़ करना चाहिए। ट्रांसपेरेंट अप्रोचेस टू इंटरप्रिटेशन, मतलब अभी ये टीचर का काम है कि हर एक टॉपिक से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन टीचर एकदम क्लियर रखे बच्चों के सामने, बच्चों को आधी इन्फॉर्मेशन ना दे, उससे उनको आधी नॉलेज मिलेगी और वो आधी नॉलेज लेकर ही आगे बढ़ेंगे। तो ये टीचर का काम है कि उनको सही इन्फॉर्मेशन दे, क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे ताकि उनकी लर्निंग एकदम परफेक्ट हो और उस हिसाब से हो जैसा उनसे करिकुलम डिमांड करता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द असेसमेंट प्रोसेस, असेसमेंट कैसा होने वाला है उसको सही से डिस्क्राइब करना ये भी टीचर का काम है। असेसमेंट कैसा होगा, पहले तो ओरली होगा या रिटर्न होगा, ओरल होगा तो कितने मार्क्स का होगा, रिटर्न होगा तो कितने मार्क्स का होगा, अगर रिटर्न होगा तो कौन से सब्जेक्ट पे होगा और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ बताना, क्लियर करना ये टीचर का काम है। तो इससे बच्चे की असेसमेंट बहुत ही अच्छी होगी और इफ़ेक्टिव होगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कोई न्यू टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। फॉर मोर वीडियोज स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।